हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक जज़बानी व्यवस्था, जज़बानी सिस्टम को देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है बट एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं आपसे एग्जाम्स में। यूजीसी नेट के पेपर में थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट बाकी जो आपके पीजीटी, टीजीटी अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जज़बानी व्यवस्था क्या है, जज़बानी सिस्टम का अर्थ देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे ये क्या है इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं देखेंगे, इसे कुछ थिंकर्स ने किस रूप में परिभाषित किया है। कभी कभी इनकी परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। विलियम वाइजर ने इस पर काफ़ी काम किया है, जज़बानी व्यवस्था पे वो पूछे जाते हैं आपसे। इसको देखेंगे, इनकी विशेषताएं देखे जाते हैं देखेंगे, और इतने में आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो एग्जाम्स में आपके आते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। वीडियो शुरू करने से पहले एक पेड कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पीजीटी, टीजीटी सेट सोशियोलॉजी कोर्स है जो कि आपका यूपी पीजीटी, छत्तीसगढ़ पीजीटी, एमपी पीजीटी, उत्तराखंड पीजीटी और बिहार जो शिक्षक भर्ती है उससे रिलेटेड ये कोर्स है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा आपका विदिन 2 मंथ्स में। नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, टू द पॉइंट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो होगा। इसका जो फ़ी है वो 999 है, 999। आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो पीजीटी का, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है जो आपका अगस्त में होगा, अगर आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं जज़बानी सिस्टम क्या है, जज़बानी व्यवस्था क्या है। ये विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में की व्यवस्था है, ये देखी जाती है वहाँ पे। एक जाति व्यवस्था का एक आर्थिक पहलू से मान सकते हैं कि जो जातियाँ हैं उनके बीच ये परंपरागत व्यवसाय के रूप में व्यवस्था ये प्रचलित है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण समाजों में जो जातियाँ होती हैं उनके बीच एक संबंध पाया जाता था। जैसे कि जो निम्न जातियाँ होती थी, विशेषकर जो निम्न जातियाँ होती थी, तो उच्च जातियों को अपनी सेवाएं प्रदान करती थी और इन सेवाओं के बदले उन्हें कुछ वस्तुएं दी जाती थी। तो यही जो संबंध था, यही जो व्यवस्था थी, यही है जज़बानी व्यवस्था थी, इसे कहा जाता है। जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है, जो कुम्हार या नाई हैं तो अपनी ये सेवाएं प्रदान करते थे बाकी जो जातियों को। तो यही जो व्यवस्था, यही जो सिस्टम है, इसी व्यवस्था को जज़बानी सिस्टम कहा गया है। इस पर विलियम वाइजर ने काफ़ी काम किया था, और इन्होंने किस ईयर काम किया था और किस गांव में काम किया था, ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई बार। इस टॉपिक से रिलेटेड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम इसमें देख भी सकते हैं कि सेवा जो प्रदान करने वाली जातियाँ होती हैं इन्हें कमीन कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, कभी के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जज़बानी व्यवस्था में सेवा प्रदान करने वाली जाति को क्या कहा जाता है, तो ये कमीन कहा जाता था। और जो जातियाँ सेवा प्राप्त करती थी, जिन्हें सेवा प्रदान किया जाता था, उन्हें जजमान कहा जाता था। तो इसी के आधार पर इस व्यवस्था को जज़बानी व्यवस्था कहा गया। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। कभी कभी परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। तो ऑस्कर लेविस के अनुसार इस प्रथा के अंतर्गत एक गांव में रहने वाले प्रत्येक जाति समूह से अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करें। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी, ऑस्कर लेविस की। योगेंद्र सिंह के अनुसार इनकी जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा, पूछी गई एग्जाम्स में, कि जज़बानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो गांव के अंतः जाति संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित संबंध द्वारा नियंत्रित होती है। तो योगेंद्र सिंह कहते हैं कि व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो अंतर्जातीय संबंधों पर आधारित होती है। रेड्डी के अनुसार जज़बानी व्यवस्था में परंपरागत रूप से एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवा संबंध पारस्परिक रूप से शामिल होते हैं एवं जजमान परिजन संबंध कहलाते हैं। लुई डूमा के अनुसार जज़बानी व्यवस्था वंशानुगत व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से संविभाजन को व्यक्त करती है या आर्थिक प्रणाली के साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी है। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये जाति प्रथा का आर्थिक पहलू कहने का मतलब है जातियों के बीच में आर्थिक संबंध होते हैं। एक जाति दूसरी जाति को अपनी सेवाएं देती है, उसके बदले उन्हें कुछ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसलिए ये आर्थिक संबंध है, एक व्यवसाय है ये। इसमें जातियाँ वस्तुएं सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं, जैसा हमने पहले भी देखा। एक व्यावसायिक अंतर्निर्भरता वाली व्यवस्था है कि एक जाति को यहाँ पे व्यवसाय मिलता है अपनी जीविका उपार्जन के लिए, तो एक व्यावसायिक व्यवस्था भी है। ये परंपरागत वंशानुक्रम होता है, तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कि जो जातियाँ पहले काम करती है उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी चीज़ को, ये वंशानुक्रम है, ये परंपरागत रूप में चलती हैं समाज में। ब्राह्मण शब्द के लिए कमीन शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो जातियाँ सेवाएं प्राप्त करती हैं उनके लिए कमीन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, जो सेवाएं देती हैं उनके लिए कमीन शब्द का प्रयोग होता है।
अब समाजशास्त्र ने जजमानी व्यवस्था को लेकर 2 दृष्टिकोण अपनाए, इनकी 2 अप्रोच हैं। पहले जो समाजशास्त्री कहते हैं कि जो समाज में जो जजमानी व्यवस्था है वो प्रकारात्मक संबंध है, ये समाज में संगठन लाती हैं। जबकि दूसरी जो अप्रोच है, जो थिंकर्स वो कहते हैं कि ये समाज में विघटन, एक शोषणकारी व्यवस्था है। तो देख लेते हैं, जो पहले जो समाजशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि जिसमें विलियम वाजर, एस.सी. दुबे, ये समाजशास्त्री आते हैं, ये कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है, जजमानी व्यवस्था, ये समाज में एक प्रकारात्मक संबंध है, संगठन लाने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर हैं। एक जाति दूसरी जाति को एक व्यवसाय प्रदान करती है, एक जीविका उत्पादन का साधन है। तो सेवाओं के बदले उन्हें कुछ वस्तुएं मिल जाती हैं, तो उन्हें उनसे इनका जीविका उपार्जन हो जाता है। उसके बाद से उन्हें उनके बीच एक संबंध भी डेवलप होता है, जिससे कि समाज में एक संगठन, जो एक समाज में संगठन को बढ़ावा देता है। तो इन समाजशास्त्रियों का यही कहना, विलियम वाजर और एस.सी. दुबे का। विलियम वाजर ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने मैनपुरी के करीमपुर गांव का अध्ययन किया था। और किस ईयर में किया था, आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ, ये पूछा गया एग्जाम में। यहाँ पे अध्ययन करके इन्होंने बताया कि समाज के लिए प्रकारात्मक है, क्योंकि ये व्यवस्था सभी जातियों को एक दूसरे पर निर्भर करती है, उन्हें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, एक समतामूलक व्यवस्था है, ये कहते हैं विलियम वाजर। एस.सी. दुबे ने भी कहा है कि लखनऊ के इन्होंने राजपूत परिवार का अध्ययन किया और बताया कि जजमानी व्यवस्था एक प्रकारात्मक व्यवस्था है जो समाज में संगठन लाती है। और कुछ समाजशास्त्री शोषणकारी व्यवस्था मानते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि समाज में संघर्ष को जन्म देता है, इसमें समाज में ऊंच नीच की भावना निहित होती है। जो उच्च जातियाँ होती हैं जिन्हें सेवाएं प्रदान किया जाता है, उन्हें जो जातियाँ सेवाएं, जो कमीन हैं, जो जातियाँ सेवाएं प्रदान करती हैं, उनका शोषण करते हैं वो कभी कभी। इसके बदले उन्हें जो वस्तुएं नहीं दी जाती या फिर कम दी जाती हैं, और अपने मनमाने तरीके से काम कराया जाता है। तो ये कहते हैं कि एक शोषणकारी व्यवस्था, ये असमानता पर आधारित है, और इसमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसलिए इन थिंकर्स ने कहा है कि इन्हें फोर्सफुली इस काम में करने के लिए इन्हें फोर्स किया जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ऑस्कर लेविस ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रामपुर गांव का अध्ययन किया था इसके संबंधित। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जजमानी व्यवस्था से संबंधित, जिसे मैंने यहाँ पे कवर किया। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहीं से आपसे आएंगे। कुछ फैक्ट हैं जो विलियम वाजर हैं, इनका जो अध्ययन आप इसे देख सकते हैं, बाकी इनकी विशेषताएं। और तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।